क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। सीबीएसई के 10th और 12th के पेंडिंग एग्जाम थे, जो कि 29 एग्जाम पेंडिंग थे, जो लॉकडाउन के बाद होने वाले थे। वो अब शायद नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि अब वो उन्हें इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से ही प्रमोट कर दिया जाए। देखिए, सीबीएसई क्लास 10th 12th पेंडिंग एग्जाम दिल्ली गवर्नमेंट asks center to promote students based on internal assessment. Okay, students, correct. These students should be promoted on the basis of internal assessment, as it not possible to hold the remaining CBSE class 10th and 12th exam, Manish Sisodia said. Okay, students, देखिए मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को कराना संभव नहीं है। इंटरनल नंबरों के आधार पर ही पास किए जाएं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, क्या आप देखिए उन्होंने क्या बोला सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ने। मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को यह भी सुझाव दिया है कि 10th और 12वीं के स्टूडेंट्स को 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह ही इंटरनल एग्जाम के आधार पर बिना परीक्षा दिए ही पास कर देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। बोर्ड की परीक्षाएं भी कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दी गई है। ऐसे में स्टूडेंट बेसब्री से बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि समाचार है कि एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा है कि कोरोना वायरस से पनपे मौजूदा हालातों में 10वीं और 12वीं की पेंडिंग बोर्ड एग्जाम आयोजित करना संभव नहीं है। और इसके साथ साथ ही मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को यह भी सुझाव दिया है कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 9वीं और 11वीं की क्लास के स्टूडेंट की तरह इंटरनल एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही बिना परीक्षा दिए ही पास कर देना चाहिए। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए अभिभावकों से उन तमाम मुद्दों पर बात की है जिसका सामना स्टूडेंट लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं। इस दौरान अभिभावकों को की तरह से सबसे ज्यादा सवाल बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम के बारे में ही पूछे जा रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा था कि 83 सब्जेक्ट के एग्जाम अभी पेंडिंग है, जिसमें से 29 मेन सब्जेक्ट हैं। सीबीएसई ने सभी मेन सब्जेक्ट की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है। बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सुधरने पर आयोजित की जाएगी। हालांकि अब यह देखना होगा कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सुझाव को स्वीकार करके 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए ही पास करते हैं, या फिर अपने सोमवार के बयान के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सुधरने पर आयोजित करने का निर्णय लेता है। ओके स्टूडेंट, कि आप देखते हैं कि जो रमेश पोखरियाल जी है वो अब क्या निर्णय लेते हैं। और ये जो न्यूज है स्टूडेंट जन सत्ता के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th रिमेनिंग एग्जाम 2020 लाइव अपडेट्स की नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही वो होंगी प्रमोट। ओके स्टूडेंट, बट अब देखते हैं कि वो कि जो आपके पास निशंक जी है रमेश पोखरियाल, वो अब अपना डिसीजन क्या लेते हैं। आई थिंक वो अब जो है केंद्रीय विकास, देखिए उन्होंने इधर भी लिखा हुआ है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सभी राज्य बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है। और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक में पोखरियाल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में शिक्षकों को आंसर शीट चेकिंग की सुविधा प्रदान करें। लॉक होने के कारण बोर्ड की अधिकांश परीक्षाएं की मूल्यांकन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, मींस केंद्रीय जो रमेश पोखरियाल जी निशंक है उन्होंने राज्यों के अंदर आंसर शीट चेक करने का भी वो सुविधा प्रदान करने को कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि सीबीएसई बोर्ड की पहले से ही तैयारी थी कि वह 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होते ही एग्जाम करा देगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सका।
27 अप्रैल को मानव विकास मंत्री एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बोर्ड अधिकारियों की बैठक हुई थी कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुझाव दिया कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है, इसलिए छात्रों को इंटरनल परीक्षाओं के आधार पर ही प्रमोट कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट, ये था मनीष सिसोदिया को इन्होंने रमेश पोखरियाल को एक सुझाव देते हुए उन्हें 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं ना देने के लिए सुझाव दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आप देख सकते हो। ये मैंने आपको हिंदी के अंदर न्यूज बताई है, आप इसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर भी इसको आप रीड कर सकते हो। देखिए, कहते दिल्ली गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन गोइंग कोरोना वायरस क्राइसिस। It would help as the Central Board of Secondary Education (CBSE) would not be able to carry out exam across the country due to pandemic. Delhi Deputy Chief Minister and Education Manish Sisodia said in a meeting called by the Union Human Resource Development HRD Minister Ramesh Pokhriyal. Okay, कहते these students should be promoted on the basis of internal access exam. देखिए, basis of the internal exam as the CBSE is not expected to conduct the remaining exam of the class 10th and 12th. Manish Sisodia tweeted on the Tuesday evening, the promotion may be conducted in the same way as for the students standard 9th and 11th. He added, Manish Sisodia also appealed to the central government to reduce the syllabus for the coming academic year along with the entrance exam including JEE and NEET and other entrance exam for higher education institution. अब मनीष सिसोदिया ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो क्या करे, जेई और नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर सिलेबस को रिड्यूस करने को भी कहा है। देखिए, रिड्यूस द सिलेबस फॉर कमिंग एकेडमिक ईयर फॉर जेई एंड नीट एंड अदर एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कहता अर्लियर दिल्ली गवर्नमेंट हैड आस्क्ड ऑल प्राइवेट स्कूल टू ओनली चार्ज मंथली ट्यूशन फीस। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है स्कूल वालों को कि वो स्कूल सिर्फ मंथली ट्यूशन फीस ही बच्चों से लेगा ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड। वो ट्रांसपोर्ट के वो पैसे नहीं लेगा। मनीष सिसोदिया सेड प्राइवेट स्कूल कैन चार्ज मंथली ट्यूशन फीस बट नॉट बस ट्रांसपोर्टेशन फीस एंड एनी अदर सच चार्जेस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। Okay, and education and economic were most affected by the COVID-19 crisis. We are taking online class and taking various steps to ensure education to students of government school. Manish Sisodia had said he had also warned that action would be taken under the Pandemic Act and Education Act if any school was found violating this order by the Delhi government action. मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है स्कूल को कि वो सिर्फ बच्चों से ट्यूशन फीस ही अलाउ कराएगी बट वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेगी। ये मनीष सिसोदिया ने आज इसके अंदर अपनी न्यूज के अंदर कहा है, मीटिंग के अंदर इनकी ये बात हुई है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक अब जो है क्लास 10th और 12th के जो पेंडिंग एग्जाम थे वो शायद अब नहीं होंगे। ये आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज थी जो कि मैंने आपके सामने लेके आया हूं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।